अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ पंजाबी स्टाइल पनीर पराठों की रेसिपी। ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही फ्लफी बनके तैयार होते हैं। आप मेरे बताए हुए तरीके से बनाएंगे, आपके पराठे बिल्कुल क्रिस्पी और बिल्कुल फ्लफी बनेंगे। मेरे कुछ व्यूअर्स का कहना था कि उनके पराठे फट जाते हैं, तो आप जब मेरे बताए हुए तरीके से बनाएंगे तो आपके पराठे बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या क्या इंग्रीडियंट्स चाहिए। टेबल स्पून हमने कुटी हुई लाल मिर्च ली है। 1 टीस्पून हमने चाट मसाला लिया है। 1 टीस्पून हमने जीरा पाउडर लिया है। 1 टीस्पून हमने अजवाइन ली है। 1 टेबल स्पून हमने नमक लिया। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। हाफ टी स्पून हमने हींग ली है। 2 इंच अदरक के टुकड़े को हमने ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो बारीक काट सकते हैं। 1 मुट्ठी हमने हरा धनिया लिया। हरी धनिया को हमने बिल्कुल बारीक काट लिया और अच्छे से वॉश कर लिया। 5 हरी मिर्च को भी हमने बारीक काट लिया है। ये हमने प्योर घी लिया है। आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं। 300 ग्राम हमने पनीर लिया है। पनीर को हमने बहुत अच्छे से ड्रेन कर लिया है। ये हमने गेहूं का आटा लिया है। 2 कप हमने गेहूं का आटा लिया है। 2 कप हमने मैदा लिया है। आप चाहें तो खाली गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। पानी हमें चाहिए जरूरत के मुताबिक। तो चलिए रेसिपी हम शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम आटे का डो तैयार कर लेते हैं। तो ये हमने गेहूं का आटा लिया, ये मैदा लिया है। आप चाहें तो खाली गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। इसमें हम हाफ टी स्पून नमक ऐड करते हैं। 1 टीस्पून घी ऐड करते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। घी और नमक को हमें अच्छे से आटे में मिक्स कर लेना है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। तो पानी हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसका एक सॉफ्ट सा डो बना लेंगे, जैसे हम चपाती का डो बनाते हैं। तो पानी हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते हैं। तो हमें अच्छे से पंच लगाते हुए गूंदना है ताकि आटे में एक लचक आ जाए, जिससे पराठों में क्रैक नहीं आएगा बनाते वक्त। तो आटे को आपको अच्छे से मलमल के गूंदिए, इस तरह से। बिल्कुल इसी तरह से आप आटे को गूंदे। बिल्कुल सॉफ्ट डो हमने लगाया है। तो चलिए अब इसे हम ढक के 15 मिनट के लिए रेस्ट होने रख देते हैं। तो जब तक ये आटा सेट होता है तो हम पराठों की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो अब हम इसे साइड में करते हैं। हमने एक बोल लिया है। तो सबसे पहले हम पनीर को ग्रेट कर लेते हैं। तो हम एक ग्रेटर की मदद से पनीर को ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो हाथों से भी क्रश कर सकते हैं। पनीर को अगर आप ग्रेट कर लेंगे तो आपके पराठे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। तो आप पनीर को हो सके तो ग्रेट ही करिए। तो ये देखिए पनीर को हमने बहुत अच्छे से ग्रेट कर लिया है। हम चाट मसाला ऐड करते हैं। जीरा पाउडर ऐड करते हैं। चिली फ्लेक्स ऐड करते हैं। ग्रेट करी हुई अदरक ऐड करते हैं। आप चाहे तो अदरक को बारीक काट लें। हरी मिर्च ऐड करते हैं। धनिया पत्ती ऐड करते हैं। अजवाइन ऐड करते हैं। अजवाइन को आप हथेली से हल्का सा क्रश कर लें, इस तरह से, और फिर ऐड करें आप। नमक ऐड करते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, क्योंकि नमक हमने आटे का जब डो बनाया था उसमें भी डाला था। तो इसलिए नमक आप अपने हिसाब से डालें और सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए स्टफिंग हमारी बनके तैयार हो चुकी है। बहुत ही तीखी और बहुत ही चटपटी स्टफिंग बनके तैयार हुई है। तो चलिए अब हम पराठे बना लेते हैं। तो 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम चेक कर लेते हैं आटे को। देखिए 15 मिनट हो चुके हैं। आटा बहुत अच्छे से सेट हो चुका है, बिल्कुल सॉफ्ट सा। तो चलिए अब हम इसके पेड़े बना लेते हैं। ये हमने पेड़े बना लिए हैं। अब हम इसे हल्के से प्रेस करते हैं, इस तरह से, और इसे अच्छे से आटे में डस्ट कर लेते हैं चारों तरफ से। और इसमें एक शेप देते हैं, जैसे कि एक कटोरी का होता है। तो इस तरह से हमें साइड को दबाते हुए इसमें एक शेप देना है और बीच में इसके सेंटर पे भी हमें हल्के से दबा देना है, इस तरह से। अब इसमें हम स्टफिंग भरते हैं। स्टफिंग आप थोड़ी ज्यादा ही भरिए, जब भी पराठे अच्छे लगते हैं। अब हम इसका साइड इस तरह से लेते हैं और इसे फोल्ड कर लेते हैं। इस तरह से आप फोल्ड करेंगे तो आपके पराठे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। तो ये देखिए, जैसे आप एक पोटली बनाते हैं तो इसी तरह से आप पराठे को फोल्ड करिए
तो ये देखिए, अब हम इसे फिर से शेप देते हैं बिल्कुल एक बॉल की तरह। अब हम इसे फिर से हल्के से प्रेस करते हैं इस तरह से। और अब हम पराठे को बेल लेते हैं जैसे कि हम चपाती बेलते हैं, इसी तरह से आप बिल्कुल पराठे को बेलें। ये देखिए, पराठे को हमने बहुत अच्छे से बेल लिया है, बिल्कुल चपाती की तरह, ना ज्यादा पतला है और ना ज्यादा मोटा है। तो आप अपने हिसाब से साइज बनाइए और पराठे को थोड़ा मोटा ही बेलिए, तो जब भी पराठे अच्छे भी लगते हैं। तो अब हम पराठे को सेक लेते हैं। तो चलिए, पैन को भी हमने फ्री हीट कर लिया है और अब इस पे पराठा सेक लेते हैं। गैस की फ्लेम आप हाई रखेंगे जब भी आपके पराठे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। पराठे को आप चारों तरफ से अच्छे से दबा दबा के सेकें, साइड पलट पलट के आप पराठे को अच्छे से सेक लें। तो अब हम इसका फिर से साइड चेंज करते हैं। ये देखिए, इसमें हल्के हल्के डॉट्स आना शुरू हो गए। तो इसी तरीके से आप पराठे को सेकें। तो अब इसका साइड हम फिर से चेंज करते हैं। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून के करीब घी ऐड करते हैं। आप चाहे तो ऑयल में भी बना सकते हैं, जो आपको पसंद हो। तो इसका साइड हम फिर से चेंज कर लेते हैं और चारों तरफ से हमें अच्छे से पराठे को सेक लेना है। जब हमारा पराठा अच्छे से सिकेगा, जब भी पराठा फूलेगा, तो इस बात का आप खास ख्याल रखें और पराठे को हमेशा आप हाई फ्लेम पे बनाएं। तो ये देखिए, कितना फ्लफी हमारा पराठा बनके तैयार हो रहा है, कितने अच्छे से डॉट्स आए। तो पराठा बहुत अच्छे से सिक चुका है। तो आप इसे जरूर ट्राई करें। जब आप मेरे बताए हुए तरीके से बनाएंगे तो आपका पराठा भी बिल्कुल क्रिस्पी बनके तैयार होगा। तो इसी तरह से आप पराठे को सेकें। तो चलिए, अब हम पराठे को निकाल लेते हैं। चलिए, हम आपको दूसरा पराठा भी बना के दिखाते हैं। तो साइडों को आप इस तरह से बढ़ाएं और इसके सेंटर में फिर से आप हल्के हाथों से इस तरह से प्रेस करें और इसमें स्टफिंग भरें। स्टफिंग को आप खूब अच्छे से दबा दबा के भरें और इसकी साइडों को इस तरह से फोल्ड करें आप। ये देखिए, आप एक बार या 2 बार बनाएंगे, आप बहुत आसानी से पराठे बनाने लगेंगे। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी आपके पराठे बनेंगे जब आप इस तरह से बनाएंगे। तो अब इसे हम फिर से एक बॉल का शेप देते हैं। इसे आटे में डस्ट कर लेते हैं इस तरह से और इसे चपाती की तरह बेल लेते हैं। जब आप पराठे को बेलें तो आप इस बात का खास ख्याल रखें कि पराठे को पहले आप साइड से बेलें, फिर आप सेंटर पे इसके बेलें। जब ये स्टफिंग पूरे में होगी, तो ये देखिए, इस तरह से आप पराठे को बेलें। आप इसी तरह से पराठे बनाएं। तो ये देखिए, कितने अच्छे से पराठे को हमने बिल्कुल चपाती की तरह बेल लिया है। तो पैन गरम हो चुका है, हम पराठे को सेक लेते हैं और 1 मिनट बाद इसका साइड चेंज कर लेंगे। अब हम इसका साइड चेंज करते हैं। और चारों तरफ से पराठे को अच्छे से दबा दबा के सेक लेते हैं। पराठा बनाएं तो आप इस बात का खास ख्याल रखें, चाहे आप घी इस्तेमाल करें या ऑयल इस्तेमाल करें, तो पराठे में घी आप पहले बिल्कुल भी नहीं ऐड करेंगे। जब पराठा अच्छे से सिक जाएगा, जब आप उसमें घी ऐड करें, तो जब भी आपके पराठे बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार होंगे। तो ये देखिए, कितने फ्लफी हमारे पराठे बनके तैयार हो रहे हैं। सेम इसी मेथड से आप बनाएं, आपके भी पराठे बहुत अच्छे बनेंगे। ये देखिए, बहुत ही फूले फूले पराठे बनके तैयार हो रहे हैं, बहुत ही क्रिस्पी हमारे पराठे बने हैं। तो अब हम इसका फिर से साइड चेंज करते हैं और इसे दबा दबा के सेक लेते हैं इस तरह से। तो ये देखिए, पराठा हमारा बनके तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे सर्व करते हैं। तो चलिए, अब हम इसे सर्व कर लेते हैं।
तो ये देखिए पंजाबी स्टाइल हमारे पनीर पराठे बनके तैयार हो चुके हैं। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही फ्लफी बने। आप मेरे बताए हुए मेथड से बनाइए, आपके पराठे बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार होंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें, जिससे मेरी कोई भी न्यू वीडियोस आपसे मिस मत हो। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।